हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों को हिंदी में पर्यायवाची में आपका टॉपिक है कमल। कमल का पर्यायवाची बताएंगे। इसके पहले हमने जो पर्यायवाची वीडियो बनाया था उसमें कमल का भी जिक्र किया था कि जल के पर्यायवाची में प्रायः जल के पर्यायवाची में अगर ज अक्षर जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है, क्योंकि ज का संस्कृत में अर्थ होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। तो जल से उत्पन्न हुआ कमल अर्थात कमल, तो जल के पर्यायवाची में ज जोड़ देने से कमल तो स्वाभाविक रूप से बन जाता है। बट कमल के ऐसे पर्यायवाची जो आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे या आने की संभावना है और पिछले विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आपकी नजरों में रूबरू कम हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पे रखे हुए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कमल के पर्यायवाची शब्द रखे गए हैं, जिसका हम आपको बताते हुए चलेंगे और आप इसको नोट डाउन करते हुए लिखते और याद करते हुए चलिए। तो इसमें चुन चुन के हमने वही लिया है कि जो आपके नजरों में कम पड़ता है और आपको कठिन लगता है, टफ लगता है, ऐसे शब्द यहाँ पे रखे हैं। बाकी तो कमल के बहुत ज्यादा पर्यायवाची हैं जो इम्पोर्टेंस है हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और इसके आगे लिखा देंगे किस दिन, नहीं तो आपका प्रैक्टिस सेट करवा देंगे इसमें, तो आप इसको पढ़िए। तो कमल के पर्यायवाची में क्या क्या आपको कठिन लगता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही रहता है। तो यहाँ पे पहला है ताम्रश। ताम्रश का मतलब भी होता है कमल। क्या होता है? कमल। तो कमल का फूल ही होता है। अगर कमल के पर्यायवाची में ताम्रश आ जाए तो आप ऑप्शन लगाएंगे, बट ताम्रश एक ऐसा शब्द है कि जो अनेकार्थी है। क्या है? अनेकार्थी। इसका भी अर्थ होता है, जैसे तांबे, जैसे इसका होता है, यहाँ पे लगा देते हैं, इसका अर्थ होता है तांबा, ये अनेकार्थी है। कमल तो होगा ही, इसके अलावा क्या होगा? तांबा, सोना, धतूरा, तांबा, सोना, धतूरा, ये भी ताम्रश के ही पर्यायवाची है। यानी ये अनेकार्थी शब्द है। कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि तांबा का भी पर्यायवाची हो सकता है, सोना का, धतूरा का भी अर्थ आ सकता है। अगर ये सब का भी पूछा गया तो ताम्रश भी होगा, बट कमल का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार आया हुआ है। अनेकार्थी में आ गया तो भी आप लगा सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे फैक्ट बताते हुए चले। नलिन, नलिन का भी मतलब होता है कमल, जो कि कमल यहाँ पे राइट है, तो कमल होता है। कमल के अलावा भी ये भी अनेकार्थी शब्द है, इसमें भी नलिन का मतलब होता है जल, और नलनी अगर लगा दिए, देखो इसका एक अर्थ कमल होता है। आप लिखते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए सभी लोग। कमल होता है, इसके अलावा इसका जल भी होता है, नलिन, और नल प्लस इन, नल प्लस इन यानी नीला रंग भी होता है, नील होता है या नीला रंग, नील या नीला रंग, रंग भी होता है इसका। और इसके अलावा अगर नल प्लस इनी लगा दिए हम, नलनी हो गया। नलनी का मतलब हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा फिर? नदी हो जाएगा। जैसे कमल में कमलनी लगाने पर नदी का पर्यायवाची बन जाता है, ऐसे ही नलिनी अगर कह देंगे, नलिन में इनी लगा देंगे तो नलिनी का पर्यायवाची भी नदी हो जाएगा। तो नदी का भी पर्यायवाची थोड़ा अंतर हो जाता है, ई की मात्रा लग जाती है, नलिनी ऐसे। तो आप इसको भी देखते चला कि नलिन वर्ड आया तो कमल का पर्यायवाची है। अगर यहाँ पे ई लगा दिए हम, न ली नी ऐसे लगा दिए तो फिर क्या हो जाएगा आपका? नलिनी का पर्यायवाची नदी का पर्यायवाची हो जाए, जैसे कमलनी वैसे नलिनी। तो ये आप भी समझते हुए चलिए। और पुष्कर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पुष्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो यार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर ये क्वेश्चन हर बार 1-2 साल छोड़ के रिपीट होते हैं। पुष्कर भी एक अनेकार्थी शब्द है। पुष्कर का मतलब कमल तो होता ही है, कमल, उसके अलावा भी पुष्कर के अनेकार्थी कई शब्दों के भी आते हैं। जैसे पुष्कर झील है, पुष्कर तीर्थ भी है, तो पुष्कर झील, तालाब, पोखरा का भी पर्यायवाची पुष्कर आ जाएगा। और पुष्कर माने कमल का पर्यायवाची तो आएगा। इसके अलावा विष्णु, शंकर, सूर्य, सांप, यहाँ पे लिख दे हम, विष्णु, शंकर, सूर्य, ब्रह्मा भी होते हैं, सांप, सांप, विष्णु, शंकर, सूर्य, सांप, ब्रह्मा। और यहाँ पे युद्ध, वाण, आकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकाश का पर्यायवाची आ चुका है।
कि पुष्कर का आकाश का पर्यायवाची क्या होता है। इसके अलावा भी इसका कमल तो होता ही होता है। तो पुष्कर भी एक अनेकार्थी शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई बार आए हुए हैं, इस बार भी आने की संभावना है। पीसीएस में भी पूछता है, ऐसे सब पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसमें शब्द आते हैं सेकंड पेपर में। और आपके हिंदी के पेपर समीक्षा अधिकारी या सचिवालय का कोई भी नौकरी जहाँ पे पर्यायवाची आता हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समीक्षा अधिकारी के पर्पज से तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पुष्कर शब्द, सारे शब्द जो आए हैं पर्यायवाची में, ये सब समीक्षा अधिकारी में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। तो पुष्कर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमल का होता है आकाश, बाण, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य, सांप, युद्ध, बाण, इन सबके भी पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद राजीव आता है। राजीव का मतलब भी होता है कमल, ये भी कमल का ही पर्यायवाची है। और राजीव मतलब लाल कमल। राजीव लोचन, यानी राम के लिए ऐसा वर्ण आता है राजीव लोचन, राम का। कई भी उनके तमाम तुलसीदास की रचनाओं में राजीव राजीव करके आता है, तो कमल का पर्यायवाची है। और राजीव का मतलब होता है लाल कमल या राज प्लस राजा के लिए कमल, तो स्वाभाविक रूप से लाल कमल ही है। पाथोरू, ये देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया भी है, विगत 2 वर्ष पहले आया था ये पाथोरू। तो पाथ मतलब होता, हमने बताया था कि जल होता है, जल के पर्यायवाची मैंने पाथ शब्द बताया था। पथ माने रास्ता होता है, एक मात्रा बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। ये भी इंग्लिश में ही नहीं होता, स्पेलिंग बदलने से मीनिंग बदल जाती है। हिंदी में भी होता है कि अगर मात्रा बदली तो उसका अर्थ दूसरा हो जाए। ग्रह और गृह ऐसे अंतर हो जाता है। पथ और पाथ, पथ माने रास्ता, पाथ माने जल, रास्ते में पीने वाला जल। तो पाथ मतलब रास्ता होता है, रूह मतलब होता है पेड़ पौधा। तो पाथ प्लस रूह, तो पाथ मतलब जल, जल में उत्पन्न वाला रूह, रूख, रूख माने पेड़ होता है। रूख भी पर्यायवाची आ चुका है समीक्षा अधिकारी 2016 या 17 में आया हुआ था कि पेड़ का पर्यायवाची में दिया गया था, जिसमें रूख वर्ड आया था। रूख का पर्यायवाची क्या होता है, तो रूख का पर्यायवाची वृक्ष, पेड़ जो भी आ जाए वो लगाना पड़ता है। यहाँ रूह दिया गया है, तो जल का पेड़ पौधा क्या कहेंगे हम, कमल, अर्थात कमल। तो ये कमल का भी पर्यायवाची है। आप इसको डिफरेंट ऐसे करके भी लिखते चलते हो। पाथ मतलब जल, रूह मतलब पेड़ पौधा, तो पाथ और रूह कमल, कमल का पर्यायवाची हो गया। ऐसे पंख रूह होता है, यहाँ पे क्या होता है, पंख रूह। पंख मतलब कीचड़, रूह मतलब पेड़ पौधा, तो कीचड़ में उत्पन्न वाले पेड़ अर्थात कमल, ये भी कमल का ही पर्यायवाची होता है। ऐसे मकरंद होता है, मकरंद, मकरंद मतलब भी कमल होता है, क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। मकरंद माने भी कमल होता है। पंखरू भी कमल होता है, पंखरू। अब देखो पाथ मतलब जल होता है, और पाथ जल के पर्यायवाची में ज जोड़ देने से स्वाभाविक रूप से कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो आप पाथोज का मतलब भी कमल होता है, अगर ज जुड़ गया, पाथोज या पाथोरू। ऐसे अम्ब मतलब कमल होता है, अम्ब मतलब जल होता है, अम्बोज, अम्बोज, पंखरू, पाथरू, सरोरू, सरोवर माने तालाब, रू माने पेड़, तो सरोरू का मतलब भी कमल होता है। सरसी, सरसी माने तालाब होता है, सरसी रू भी बोल सकते हैं। तो ऐसे तमाम शब्द जो एक दूसरे से रिलेट है, आप ऐसे समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, तो रटने से ज्यादा है कि क्वेश्चन को आप शब्दों को समझते हुए चलिए, उसके अर्थ को, तो अपने आप आ जाएगा। इसमें कितने बन रहे हैं, पाथोज, पाथोरू, पंखरू, सरोरू, शशिरू, ऐसे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। मकरंद का भी मतलब होता है कमल, स्वाभाविक रूप से। इसके अलावा, कमल के अलावा इसका होता है रस, क्या होता है, रस, शहद, क्या होगा, शहद, रस, फूलों का रस और कोयल होगा, रस और फूलों का रस दोनों होगा। इसके अलावा कोयल भी इसका पर्यायवाची मकरंद का होता है। तो आप ध्यान रखिए कि मकरंद, कमल, रस, शहद, कोयल, किसी का पर्यायवाची अगर मकरंद होगा, बट कमल के लिए फेमस है, तो कमल का पूछे तो मकरंद होगा, बट ये अनेकार्थी है, तो रस, शहद और कोयल के लिए भी आप इसका ऑप्शन में आए तो लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक ताम्रस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सारस भी होता है। हमने सारस बताया कि 64 होते हैं पर्यायवाची, तो सारस का मतलब भी ताम्रस कमल होते हैं। यहाँ भी आप सारस जोड़ सकते हो मकरंद में भी। तो सारस तो बहुत ज्यादा अनेकार्थी कई अर्थों में आता है, तो सारस अगर कहीं आया तो कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप सारस लगा सकते हो। उत्पल का मतलब ही होता है कमल, यानी खिला हुआ कमल होता है। इसका क्या अर्थ होता है, खिला हुआ कमल। अगर इसके अर्थ को आप समझते चलेंगे तो याद करने में भी आपको आराम रहेगा। खिला हुआ कमल होता है उत्पल। उत्पल भी आपको बहुत बार आया हुआ है और आप सुने भी होंगे, उत्पल मतलब कमल होता है।
कुशेषा, ये भी बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने, इसका भी पर्यायवाची कमल का ही है। कैसे हुआ कमल का पर्यायवाची? कुशेषा। याद रखने का तरीका, कुश नामक पर्वत पर उत्पन्न होने वाला कमल का फूल कुशेषा कहा जाता है, या कुश जो पूजा पाठ में यूज होता है, कुश के साथ उत्पन्न होने वाला कमल यानी कुशेषा। तो ये कुशेषा मतलब भी कमल होता है। वर्ड याद रखिए, कुशेषा, उत्पल, कमल के पर्यायवाची में आप याद रखो, शब्द को याद रखो। ये तो आपको ये सब भी समझ लोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ताम्रश, नलिन, पुष्कर, राजीव, पाथोरूप, पंकरूप, मकरंद, उत्पल, कुशेष, ये सब किसके पर्यायवाची है? कमल के पर्यायवाची, जो आप लोग बहुत कम देखे हो, बहुत कम याद रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे बताएं। इसके अलावा भी अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि लाल कमल का पर्यायवाची कौन है, तो भी आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कौन लाल कहे कौन, या पूछ लिए सफेद कमल के पर्यायवाची कौन है, तो भी आपको आ जाए। इसके लिए हमने अलग से यहाँ पे 3-4 शब्द कमल के पर्यायवाची बताए। नीला कमल, लाल कमल, सफेद कमल, इन तीनों के अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए अगर प्रश्न को घुमाए या कठिन करे पर्यायवाची में तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा ये है कि आप ऐसे तो तैयार रहो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, अगर क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सके तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। तो यहाँ पे हमने अलग कर दिया है थोड़ा, यहाँ पे इतना जो है ये नीलांबुज, नीलाब्ज, कुवलय, इंदिवर, इसका होता है कि नीला कमल। क्या होगा? नीला कमल, इसका अर्थ है नीला कमल। नीलांबुज दिख ही रहा, नीलांबुज यानी अंबुज माने कमल, नीलाब्ज भी नीला कमल, कुवलय मतलब नीला कमल। तो कुवलय बहुत बार आया हुआ है, तो कुवलय का मतलब भी क्या होता है? कमल होता है। नॉर्मली आपको कमल का पर्यायवाची आए तो ये सब तो लगाना ही है, बट अलग से नीला या लाल या सफेद पूछे तो भी आप अलग से जानते रहो। तो मतलब है कि नीलाब्ज इन सब के कमल को होता है, अगर नीला पूछ लिया तो कुवलय मतलब नीला कमल, इंदिवर मतलब नीला कमल। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिसेंटली हमने देखा है पेपर में, ये दोनों बार बार पूछे गए हैं। नीलाब्ज मतलब ये तो दिख ही रहा है कि नीला नीला दिया, ये सब दिखते नहीं। तो कुवलय मतलब नीला कमल, इंदिवर मतलब भी नीला कमल। याद रखना आप लोग। कोकनद, कोकनद होता है लाल कमल। क्या होता है इसका मतलब? लाल कमल। कोकनद मतलब लाल कमल। अगर कमल का पर्यायवाची अगर तो भी कोकनद लगा सकते हैं। लाल घुमा के पूछ ले लाल कमल के पर्यायवाची तो कोकनद और राजीव। और पुंडरीक मतलब होता है सफेद कमल। क्या होता है पुंडरीक? यहाँ से हम कोकनद हटा देते हैं, नीला लाल कमल का इकट्ठा कर देते हैं। देखिए यहाँ ये रहा, आपको लिखने में दिक्कत न हो, दिखना भी चाहिए। पुंडरीक का मतलब होता है सफेद कमल। क्या होता है? सफेद कमल। और अरविंद का भी मतलब सफेद कमल होता है। तो इन दोनों का मतलब भी सफेद कमल होता है। क्या होता है? सफेद कमल। आप याद रखो ऐसे कि अरविंद, अब इसका डिफिनेशन करने बैठेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। वैसे ऐसे ही बता दें कि पुंडरीक अरविंद आ जाए तो सफेद कमल आप लगा सकते हैं। कमल तो होता ही है, अगर सफेद पूछ लिया तो आप इसको लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे। तो पुंडरीक मतलब कमल होता है, अरविंद का मतलब कमल होता है, लेकिन दोनों का मतलब होता है कि सफेद कमल। कैसा कमल होगा? व्हाइट लोटस यानी सफेद कमल होगा। और इंदिवर का तो हमने बता दिया, इंदिवर मतलब नीला कमल होता है। फिर यहाँ पे लिखा गया है, दोबारा रिपीट है, तो इसका अर्थ होता है नीला कमल। क्या होता है? नीला कमल। राइट करते हुए चलो। राजीव का मतलब होता है, कोकनद का होता है लाल कमल, और अलोहित का मतलब भी लाल कमल, और रक्त कुमुद का भी मतलब होता है लाल कमल। यानी ये जितने आए हैं सबका क्या होता है? लाल कमल होता है। अब इसको नोट डाउन करते हुए चलो। अगर लाल कमल पूछ ले तो क्या क्या हम बताएंगे। यहाँ से यहाँ क्या है? राजीव, कोकनद, अलोहित, रक्त कुमुद, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। तो लाल कमल क्या होता है इसका? लाल कमल। ये सब पर्यायवाची बार बार रिपीट हुई है, कहीं पीसीएस में आया है तो समीक्षा अधिकारी में आया, तो आप आरओ में भी आने की संभावना है और आपका पीसीएस में। तो आरओ के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन पीसीएस में भी आते हैं। अदरवाइज टेट, सी टेट, जहां कहीं भी हिंदी के पर्यायवाची आ रहे हैं उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंस है, आप पढ़ सकते हो उसको। तो ये आपका राजीव, कोकनद, अलोहित, रक्त कुमुद का मतलब होता है लाल कमल,
और पुंडरीक अरविंद इंदिवर का मतलब, पुंडरीक और अरविंद का सफेद कमल, इंदिवर का नीला कमल। और इंदिवर तो यहाँ पे है ही नीला कमल, नीलाभ जो नीलाभ कुवलय, इंदिवर नीला कमल। ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे हमने प्रयास किया कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे और आपको अच्छा लगा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपकी हेल्प कर सके और आप कंफ्यूज ना हो, ये हमारा प्रयास है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और हमको सुझाव के लिए कमेंट भी कीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिएगा। ये रहे, जैसे हमने पूछ लिया किसलय, कुवलय मतलब क्या होता है, कमल, तो किसलय मतलब क्या होता है, किसलय का अंचल डोल रहा, ऐसा आपने रचनाएं पढ़ा होगा। तो किसलय का मतलब क्या होता है, यानी किसका पर्यायवाची है किसलय, ये आप हमें कमेंट में आंसर देंगे। और कुवलय का हम तो बता दिया कि नीला कमल, तो कुवलय और किसलय में आप डिफरेंट अंतर करना भी सीखो और किसलय का हमको पर्यायवाची कमेंट में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।